नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में महिला सशक्तिकरण को शीर्ष वरीयता पर रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार को करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार दिया है। इसके तहत 20,000 व्यापारी सखियों के खाते में पहले महीने का 4,000 रुपए मानदेय ट्रांसफर किया। पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत इलाहाबादी जुबान में करके इलाहाबादियों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय के बाद ठेठ अंदाज में अपना उद्बोधन शुरू किया। बोले, माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर बसा प्रयागराज के धरती के शीश झुकाए के प्रणाम करत हो। ई ऊ धरा है जहाँ धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत बा। तीर्थन के चरण प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में कुंभ में ई पवित्र धरती पर आवा रहे, तब गंगा में संगम में डुबकी लगाई के अलौकिक अनुभूति करे रहे। पावन भूमि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। योगी सरकार की ओर से शुरू की गई कई महिला योजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसकी सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था। महिलाएं थाने जाती थीं तो अपराधियों और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए किसी का फोन आ जाता था। आज योगी जी ने इन गुंडों को सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सभी सुरक्षित हैं और अधिकार भी है। इस नई यूपी को अब कोई वापस अंधेरे में नहीं ढकेल सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में कहा कि देश देख रहा है कि यूपी में काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। राज्य की माताओं और बहनों ने ठान लिया है कि अब वे पुराना दौर वापस नहीं आने देंगी। हमारे प्रयासों के चलते देश के कई राज्यों में बेटियों की जन्म दर में वृद्धि हुई है। महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ा करके 6 महीने किया गया है। बेटियों को स्कूल न छोड़ना पड़े, इसके लिए हमने बहुत से काम किए हैं। बेटियों के लिए स्कूलों में अलग से शौचालय बनवाने से लेकर के सैनिटरी पैड बंटवाने तक का काम किया गया है। पीएम मोदी आवास योजना से 25 लाख घर हुए महिलाओं के नाम। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर ही घर दिए गए हैं। यूपी में 30 लाख घर पीएम आवास योजना के तहत बने हैं। इनमें से 24 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं के ही नाम है। हमारी सरकार ने ही देश भर के सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए खोलने का काम हमारी सरकार ने किया है। रेप के मामलों के निपटारों के लिए हमने देश भर से 700 से ज्यादा फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन किया है। 3 तलाक कानून बनाने का भी कार्य किया है। जिक्र मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए भी 3 तलाक कानून भी हमारी ही सरकार ने बनाया। केंद्र सरकार ने एक और फैसला लिया है। पहले बेटियों के शादी की उम्र 21 साल थी और लड़कियों के लिए यह आयु 18 वर्ष थी। इसलिए अब बेटियों के लिए शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश यह फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है यह सब देख रहे हैं। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। महाकुंभ जिसमें प्रदेश भर से अलग योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का साक्षात प्रमाण स्वरूप, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब साक्षात परिणाम सामने हो तो उसको परिणाम कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वरूप आज देखने को मिला है। हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर के महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं।
उनकी सुरक्षा, मातृशक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए हैं, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से कदम उठाए हैं। और आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है। इस कार्यक्रम की दृष्टि से जो भी हमारी बहनें आई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के संबोधन किया है, धन्यवाद। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया था उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को इतना ही कहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, या जो भी कहना है वो कुछ करके जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दिखा दे। हमारी जहाँ सरकार है हम करके दिखा रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं। खाता तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा कांग्रेस का, इसका पता नहीं है। नहीं, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या समस्याएं हुई आपके साथ? कोई समस्या नहीं है। हम लोग को जाने के समय, इस समय खाना बंट रहा है, हम लोग को बस में खाना नहीं मिला है। खाना नहीं मिल रहा है जी, और तो सब समस्या ठीक है। जो योजनाएं चल रही हैं मोदी योगी की, क्या वो अच्छा है कि और बेहतर होना चाहिए? नहीं, अच्छा चल रहा है। हम लोग को बीसी सखी में किए, आप पैसा ट्रांजेक्शन किए, हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। हम लोग को अच्छा चल रहा है। हम लोग अपना काम करते हैं, इसमें पैसा लेन देन कर रहे हैं। समूह अच्छा चल रहा आपका? हाँ, बीसी सखी में हम लोग का चल रहा है। क्या नाम आपका? मधुबाला। मोदी और योगी की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या आपको अच्छा लगता है कि अच्छा है? हाँ सर, मैं बिलरियागंज ब्लॉक से, जिला आजमगढ़ से हूँ। और जो ये योजना चल रही है समूह की, एनआरएलएम की, हम लोगों को इसमें बहुत लाभ मिला। और क्योंकि जो मोदी और योगी जी जो प्लांट है और बीसी सखी, समूह सखी और जो सारे बहुत से फंड हैं बताए हैं, दिए भी हैं, और हम लोगों को बहुत लाभ मिला। और हमें लग रहा है कि हम लोग बहुत आगे और बढ़ेंगे। क्या महंगाई कोई मुद्दा नहीं रखता इस पे? जो महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन क्या किया जाए, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। और ये सब तो अच्छा है, लेकिन महंगाई के लिए बहुत ही, हम लोगों के लिए बहुत गलत है कि ये महंगाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम चंद्रमी। यहाँ ब्लॉक से बजरंग समूह। हाँ। और मोदी जो बोले हैं बहुत अच्छे बोले हैं, और जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगाई बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। यही हम लोगों को प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप लोग कब से आई हैं शहर में? हम लोग शहर से बस कल ही तो आए हैं। कल आई हैं। रहने के लिए आप लोग कहाँ रुकाया गया था? बस इंटर कॉलेज में। अच्छा, क्या सुविधाएं वहाँ मिली? ठीक रहा? अच्छी सुविधाएं थी, खाना पीना हर रहना चीज़ की सुविधाएं थी हम लोगों अच्छा। को। चाय नाश्ता, खाने पीने, रहने की, सब कुछ, खाने के लिए सब व्यवस्था मिला है। सारी व्यवस्था अच्छी। उठने बैठने की हर एक चीज़ की सुबह का नाश्ता। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंच से ओजस्वी भाषण देते हुए लगभग 2.5 लाख महिलाओं को निशाना साधा है। और इस समय ये कहा जा रहा है कि ये चुनावी रैली थी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी ने आधी आबादी के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, उसके कारण से पूरा भारत का जो बदलता हुआ परिवेश है और नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश का आज आपको संगम नगरी पर एक महान संगम नारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों हजार करोड़ रुपए लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया है। मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सर, आज मंच से 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। ये तीनों योजनाएं कौन कौन सी है और इसमें क्या क्या था? बीसी सखी की योजना आप जानते हैं, पुष्टाहार की योजना आप जानते हैं, लाभार्थियों को जो स्वयं सहायता समूह की बहनें काम करती वो 3 प्रकार की योजनाएं थी, जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी स्थापित किया और बड़ी योजनाओं का लोकार्पण करके उनके खाते में पैसा भी एक नई योजना का भी उन्होंने यहाँ से आवाज दी है, वो योजना क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नित नई योजनाओं के लिए, नारी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए उसके लिए हर दिन नई योजनाओं को लेकर के आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन में उत्थान लाया है, परिवर्तन लाया, आज हर परिवार खुशहाल है, और उसी का प्रतीक था कि लाखों लाख महिलाएं आज संगम की नगरी पर थी।
आप क्या कर रहे हैं सब लोग? डिस्टेंस करिए। जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बना उसी तरह मथुरा में इसको करना बताइए। आप बनाइए, आप बस चलिए मैडम। यहाँ कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, तो इसीलिए सबको लगता है कि मथुरा में भी होना भी चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि है। आज मांग उठाएंगी? मांग उठा लिया होगा। मैम, जया बच्चन जी ने सरकार को श्राप दिया है, उस पर क्या कहेंगी? राज्यसभा में उन्होंने मालूम नहीं कौन सा अच्छा है कि बढ़िया लग रहा है। तो किस समूह से आप आई हैं? बिसुड़ू समूह से आए हैं, आजमगढ़ जिला से, टेकमा ब्लॉक से हैं। तो आपको लग रहा है कि योगी और मोदी जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं? जी सर, अच्छा कर रहे हैं। क्या नाम आपका? संगीता सर। योगी मोदी की जो योजनाएं चल रही हैं, क्या अच्छा है? अच्छी है, ठीक है। ठीक है, अच्छा नहीं है? नहीं, अच्छा है, यहाँ आने आपके क्या समस्याएं आई हैं आप लोग को? दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम आपका? आज तक कोई नहीं बनाया, अच्छा अच्छा। कोई नहीं बनाया हम लोगों के लिए, नहीं कोई हम लोगों को कदर नहीं किया, कोई इज्जत नहीं की, कोई मान सम्मान नहीं था। इस सभा में जो हम लोगों की इज्जत है मोदी सरकार के लिए है, इसमें हम लोगों को अच्छा किया। अच्छा अच्छा। अभी प्लांट बैठ वहीं पर मिली है, हम लोगों को नौकरी मिली है, अब हमारी मशीन बैठ रही है रोवा पे। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी में हम लोग काम करेंगे। आपका नाम? प्रेमशीला।